बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी के बाग में सब फूलों के रंग अलग अलग हैं, उनकी शक्ल भी, उनका साइज़ भी, उनकी खुशबू भी। कुछ की ग्रोथ और तरह से होती है, ज़्यादा तवज्जो के साथ, कुछ अपने तौर भी उगाते हैं, लेकिन बाद में जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। मर्दों के बारे में आमतौर पे ख़वातीन की जो गुस्से हैं और गिले हैं और शिकवे हैं वो यही होते हैं कि बड़े सख्त हैं और अम्मा की सुनते हैं और अब्बा की सुनते हैं और हमारी मानते नहीं है वगैरह वगैरह। पूरी गठरियाँ यानी फाइलों के पलंदे हैं जो मर्दों के ख़िलाफ़ शिकायत के हैं। लेकिन मैं वो मासूम आदमी हूँ कि जिसके पास सबसे ज़्यादा दुखी मर्द भी आते हैं, और ये मर्द किसी और से दुखी नहीं होते, उन्हें किसी मर्द ने तंग नहीं किया होता। या तो अपनी सास के हाथों तंग होते हैं या अपनी बीवी के हाथों तंग होते हैं। डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं। हम थोड़े से दो चार सिनेरियो देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फाइंडिंग क्या है कि किस तरह की लड़की के साथ आपकी शादी नहीं निभ सकती और आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी अगर आपने कमज़ोरी दिखाई तो। बहुत से लड़के ये कहते हैं कि जब हम मंगनी करने गए, जब शादी करने गए, तो लड़की की माँ ने ये कहा मेरी बेटी को तो काम नहीं आता, मेरी बेटी ने तो घर में काम नहीं किया। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि ये बात सुनने के बाद क्या दुनिया की सब लड़कियां ख़त्म हो गई थी जो आपने उसी को चुना? यानी वो पहले दिन रिश्ता बनाने से, कायम होने से पहले से आइडेंटिफाई कर रही हैं कि मेरी लड़की किसी काम की नहीं है, उसे बुनियादी अकल भी नहीं है। यानी उसने जिस रिश्ते में जाना है 18, 20, 22 साल में, उसने ये भी नहीं सोचा कि उस रिश्ते में वो कोई VVVIP नहीं है, वो कोई शहजादी नहीं है, ना मलका बन के जा रही है, बीवी बन के जा रही है, निकाह करके जा रही है, कोई और उसको लेके जा रहा है। तो जहाँ वो लेके जाएगी उसको वहाँ जाके उनके मैनरिज्म का मुताबिक जीना ये पहली बार सीखनी चाहिए। वहाँ उसको खाना भी पकाना है, वहाँ उसको कपड़े भी इस्त्री करने, वहाँ अपने मियाँ की खिदमत भी करनी है, वहाँ घर आए गए मेहमानों पे खुश भी होना है, पसंद आए ना आए। अगर वो इस बात को ही नहीं समझ पाई तो इस पूरे इंस्टीट्यूशन में जाने का मतलब क्या है? यानी वो माँ भी अहमक है या घामड़ है जो अपनी बेटी की इस बदसलीका होने या बेकरीना होने के बारे में जो एलेबोरेट करके बता रही है कि मेरी बेटी पे न रहना, किसी काम की नहीं है। अच्छा, अब वो आ गई है तो फिर भुगतें, फिर इंशाल्लाह आपको वो नाकों चने चबवाएगी, फिर उसको चुबाएं, फिर गिला शिकवा कैसा। फिर जब वो कहते हैं कि जी वो कुछ भी नहीं करती, सोई रहती है, पड़ी रहती है, ऐसी लड़की जो सोई रहे, पड़ी रहे, नखरे करे, किसी काम में उसका दिल न लगे, किचन में न जाए, सोचें ज़रा इसके ये नखरे कितने अरसे बर्दाश्त किए जा सकते हैं। सो इसका जो टेन्योर होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत लिमिटेड होगा, और कोई भी कम फहम भी इस रिश्ते के अंजाम के बारे में बहुत जल्दी बता सकता है। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो वो कि वो लड़कियां जो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन अपनी माँ के घर भागती हैं और जाके रहती हैं 2-2, 3-3 दिन, ये भी वस नहीं सकती। अगर उनका मियाँ वहीं लोकल है तो बेइज्जता हो जाएगा, अपने माँ बाप के सामने भी और अपने सामने भी। यानी एक बीवी ब्याह के लाया उसको नहीं संभाल सकता, उसका जब जी चाहता मुंह उठाती है और अपने माँ के घर चली जाती है, आधा हफ्ता वहाँ गुजारती है, आधा यहाँ गुजारती है। मेरा दिल नहीं लगता, आई क्यों थी, वहीं बैठे रहते ना, वहीं कोई घर जवाई ढूंढ लेते जो वहीं आपकी खिदमत करता। अब तो आप आए थे इस नए इंस्टीट्यूशन में इसको चलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। अच्छा, तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर मियाँ किसी बाहर के मुल्क में है और पाकिस्तान आया, अब ज़ाहिर है वो आएगा 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, और उसकी बीवी को ये अकल भी नहीं है कि मेरा मियाँ इतने दिनों बाद आया है तो मुझे इसके साथ जीना है। वो हर कुछ दिनों के बाद फिर माँ के घर भागती है, रहने के लिए, मिलने के लिए नहीं। फ़र्क है, मिलने जाएंगे तो मियाँ को साथ लेके जाएंगे, खाना वाना खाया, पार्टी खाई, सैर सपाटा किए, वापस आ गए। तो इसका मतलब है उस लड़की को बुनियादी एथिक्स भी हैं, आदाब भी हैं, उसको अपने मियाँ का इंतज़ार भी था, उसकी कदर भी है, उसकी अहमियत भी है। तो ये लड़की तो वस जाएगी, जो इसको छोड़ के वहाँ जा के रहती है वो नहीं वसेगी। ओके, चौथा सिनेरियो, वो लड़की जो हर कुछ दिन के बाद माँ या नंद या किसी की बात पे भी रूठ के, बिना बताए या बता के मैं रूठ के जा रही हूँ,
अपने घर चली जाए तो ये भी हंडिया बीच चौराहे के फूटती है और कभी सिरे नहीं चढ़ती, क्योंकि उसकी भी जो आदत है ये आमतौर पे उसकी आदत नहीं होती, उसकी माँ की होती है या उसके घर वालों की होती है पैम्पर करने की। 5वां केस, जिस सिनेरियो में ज़रा सी बात पे कोई ऊंची नीची हुई, लड़की ने फ़ोन किया, लड़की की माँ, लड़के का बाप, लड़की का भाई उस घर में पहुंच गया रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये घर भी कभी नहीं वसता, ये भी कभी बसता नहीं है, उजड़ जाता है। अच्छा, अब इन 5 केसेस की जो लड़कियां हैं ये सबसे ज़्यादा खुला के लिए कोर्ट्स पे जाती हैं। जब ये कोर्ट्स में जाती हैं तो इनके जो मुतल्लिका ससुराली हैं या उनके मियाँ, वो मुझसे ज़रूर रब्ता करते हैं। आमतौर पे एक तो वकला ने उनको मिसगाइड किया होता है, उन्हें पूरा सही सिनेरियो नहीं बताते। दूसरा, जब खुला हो जाती है तो खुला डिग्री होती है जो कोर्ट जारी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ हस्बैंड। ये कोर्ट को इख्तियार कानून ने दिया, तो डिग्री हो गई, खुला हो गई। अब सोचिए कि जिस लड़की ने अपने रिश्ते की इज्जत नहीं की, जिस लड़की ने छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के उस घर को तोड़ दिया, कोर्ट में चली गई, खुला हो गई। अच्छा, अब उसको एहसास होता है उसके घर वालों को कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो अहमक है, इस बीच में इसने हमें भी बहुत तंग किया और हमारे लिए भी मसला पैदा कर रही है और इसका नया रिश्ता भी नहीं होगा। तो फिर जब बीच में कुछ लोगों को डालेंगे और कहेंगे कि खुला वापस ले लेते हैं और लड़की को वापस, हाँ कुछ शर्तें हम रखेंगे, यानी फिर भी अपना हाथ ऊपर से लाएंगे। शर्तें क्या होगा, कोई मकान लगा दो, कोई प्लाट दे दो, कोई ये कर दो, कोई वो कर दो। तो जब ऐसे मर्द आके मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि अल्लाह के बंदो, तुम्हारा बेइज्जती कराने का कोटा कब पूरा होगा? हर आदमी का इज्जत का कोटा होता है, बेइज्जती का भी कोटा होता है। तो अगर तुम रोज़ाना हर रात को उससे बेइज्जती कराते रहे हो, अपनी माँ के सामने भी कराई, बाप के सामने भी कराई, मेहमानों के सामने भी कराई, आए गए भी कराई, फ़ोन पे भी उसने ठक करके मारा तुमको, तो ब्लॉक भी किया, तो फिर भी तुमको हया नहीं आई कि मियाँ होते हुए भी तुम एक अजीब से रोल में हो। और अब जब वो कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं तो तुम मुझसे पूछने भी आ गए कि जी उसको वापस ले लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा बेइज्जती कराने का शौक़ अभी पूरा नहीं हुआ। वो इंशाल्लाह फिर आएगी, फिर सीने पे दाल मूंग दलेगी और तुम्हारी फिर टिका के बेइज्जती करेगी, फिर वापस जाएगी। अब के जाते हुए तुम्हारे अब्बा पे इल्ज़ाम भी लगा के जाएगी, तुम्हारे भाई पे भी इल्ज़ाम लगा के जाएगी, क्योंकि वो जो करने के मूड में आएगी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो ख़ातिन हज़रात, ऐसी लड़कियाँ, उनका अचार नहीं डाला जा सकता जो घर बसाने के मूड में या मोड में ना हो। ये जितनी मर्जी खूबसूरत हों, गोरी चिटी हों, चित्र चालाक हों, वोकल हों, दिखने में अच्छी हों, पर इनसे जो नस्ल आगे चलेगी, हाँ इसमें छठी किस्म भी है कि जो घर गई प्रेगनेंसी के साथ और वहाँ जाके उन्होंने आम तौर पे गुस्से में, नादानी में गुनाह करते हैं, उस बच्चे को मार देती हैं और बताती हैं वो गुस्से में गिर गई, ये हुआ। उसकी माँ और बेटी दोनों शामिल होती हैं अगर पहले दूसरे महीने में ये नुकसान करती हैं, और जानबूझ के करती हैं सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। तो जो आपकी मोहब्बत की सांझी नहीं है, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त की सांझी नहीं है, अपनी औलाद की दुनिया में आने के लिए भी खुशी को वो मलिया मेट जब चाहे कर दे, उसमें से वफ़ा कैसे ढूंढेंगे? आखिरी बात, जब कोर्ट आपको डिग्री दे दे लड़की को खुला की, तो अब ये खुला वाक़ई हो गई है। यूनियन काउंसिल में दर्ज करना एक फॉर्मेलिटी है। यूनियन काउंसिल ना अथॉरिटी है, यूनियन काउंसिल ना जज है, यूनियन काउंसिल ना कोर्ट है, यूनियन काउंसिल ना ही मसालहती अदारा है। एक वहाँ क्लर्क है जो नोटिस जारी करेगा और आपके आने पे उसको दर्ज कर देगा कि इनसे बात हो गई है और अब ये आपस में मिलने पे राज़ी नहीं है। तो सिंपल एक चीज़ रिकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएगी, वो अदारा नहीं है वहाँ जाके अपनी बेइज्जती कराने या फिर रीओपन करने के जो शौकीन लोग हैं। आप सोचें, जगह जगह बैठोगे तो आपका, आपके बाप का, आपके भाई का तमाशा बनेगा जो पर्या का, जिसमें आप जाके इस मसले को लेके जाते हैं। तो ऐसी लड़कियाँ जो इन 5 या 6 केसेस में होती हैं नॉर्मली, इनसे अवॉइड करना। अगर अल्लाह आपको उनसे बचा रहा है और ख़ुद वो छोड़ के जा रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे बेहतर, मुतबादल, मोहब्बत करने वाली, वफ़ादार और शानदार लड़कियां मांग लें।
कि जो आपके घर को बनाए, जो आपकी ज़िंदगी को जन्नत का नमूना या बाग जैसा बनाए, और उसमें आप भी खिलें, आपके दामन में और आपके सहन में और घर आंगन में भी फूल खिलें, तो फिर वो ज़्यादा पायदार खुशी होगी। अच्छा, मुमकिन है कोई 7वां 8वां केस भी हो, अगर आपके सामने हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।